लेनी है। ओ ए वी हैव रिप्रेजेंटेड अ लाइन ओ ए, इसकी हमने नेमिंग दे दी है, जैसे कि ओ, यहाँ पर मैंने इसकी नेमिंग यहाँ पर दे दी है ओ ए के इक्वल हमने इसकी नेमिंग दी है। और ये हमने कितना ड्रॉ किया है, इसको मैंने 1 यूनिट रखा है, इसको मैंने इक्वल रखा है 1 यूनिट के। यहाँ पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की है दिस इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। अब हम आगे चलेंगे। अब हमें ए पे 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करना है। आप इसके लिए डी भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसको कंपास से भी बना सकते हो। आपको पता है कि जब आप बनाते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाना होता है। तो फर्स्ट आर्क और सेकंड आर्क, फर्स्ट आर्क इज़ ऑफ 60 डिग्री एंड सेकंड आर्क इज़ ऑफ 120 डिग्री। तो आपको इसके बीच में एंगल बनता है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करके इसको यहाँ पर ए पॉइंट से भी आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो 1 सेंटीमीटर की आपने यहाँ पर एक लाइन रिप्रेजेंट करनी है, जो कि आप 1 यूनिट की यहाँ पर आपने लाइन रिप्रेजेंट कर दी है, जो कि ये आपके पास किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। अब हम आगे चलते हैं। इसके आगे हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर मैंने नाम दे दिया पॉइंट बी का, इसको मैंने पॉइंट बी का नाम दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट जॉइन ओ एंड बी। नाउ वी विल बी जॉइनिंग ओ एंड बी। तो ये जो हमारे पास बना है ओ बी, इट इज़ इक्वल्स टू √2। ये √2 के इक्वल क्यों है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो आपके पास ट्राइंगल है ए पे आपके पास कितना डिग्रीज़ का एंगल है, 90 डिग्रीज़ का एंगल है। आपको पता है जब भी किसी ट्राइंगल में 90 डिग्रीज़ बनता है तो हम यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, और परपेंडिकुलर एंड बेस यू ऑल नो वेरी वेल। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आया, ओ बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास आया ए बी स्क्वायर एंड बेस इज योर ओ ए स्क्वायर। इसकी डायमेंशन ओ बी स्क्वायर की आपको नहीं पता है, दोनों की बाकी की डायमेंशन आपके पास 1 स्क्वायर है। सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। अगर ओ बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो आपके पास ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। तो ये जो आपके पास ओ बी है वो आपके पास किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है। बट आपने अभी इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, ओ बी को रेडियस लेके ओ सेंटर पे फिक्स करके आप यहाँ पर आर्क ड्रॉ करोगे, जो कि इसको नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी। एंड द पॉइंट वेयर इट विल बी इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन, दिस पॉइंट विल बी नोन एज √2। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है पॉइंट पी का। तो पॉइंट पी पे आपके पास जहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट पी इज़ योर द पॉइंट वेयर √2 इज़ देयर। आप 1 यूनिट को, क्योंकि 1 यूनिट अगर आप 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो 1 यूनिट को आप 5 सेंटीमीटर मान के भी चल सकते हो। मतलब इसको भी आप 5 सेंटीमीटर मान सकते हो और इसको भी। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप 1 यूनिट को किसके इक्वल लेते हो।